वैसे तो इन दोनों पेंसिल्स के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं क्योंकि ये जनरल्स एंड कैमलिन है, लेकिन हम फिर भी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास कैमलिन की सॉफ्ट पेंसिल। सही से दिख नहीं रहा है कैमलिन, लेकिन प्लीज़ समझ लीजिए, कैमलिन की सॉफ्ट, और यह है जनरल्स की 4B सॉफ्ट। अब जनरल्स के अंदर भी और वेरिएंट्स आते हैं, जो कि इसका मैं यूज़ करती हूँ 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट, वो भी बहुत अच्छा आता है। और भी इसके वेरिएंट्स आते हैं, मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ। एंड देन हमारे पास दूसरी है कैमलिन। कैमलिन के अंदर आते हैं 3 वेरिएंट्स। ये है इसका सॉफ्ट, उसके बाद आता है एक मीडियम और एक आता है हार्ड। वो बाकी के दोनों आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये यूज़ करो, आपका काम चल जाएगा। तो देखते हैं अब इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कंपेयर करके कि इन दोनों को कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्राइस रेंज। सबसे बड़ा जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो है प्राइस रेंज का। तो ये जो हमारी कैमलिन है ये आती है अराउंड 20 to 30 रुपीज़ के बीच में। ये सिंगल पेंसिल अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस रेंज होगी। और जनरल्स की आती है अराउंड 150 की ये सिंगल पेंसिल। तो अराउंड 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा इसका रेट होगा, डिफरेंस होगा, रेट डिफरेंस। तो ये बात आप समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, प्राइस रेंज का। अब हम इन दोनों पेंसिल्स को काम करके देखते हैं, चला के देखते हैं पेपर पे क्या है। प्लीज़ अमिताभ बच्चन को इग्नोर कर दीजिए। अब सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं हमारी कैमलिन पेंसिल। तो इसको चला के देखते हैं। आराम आराम से मैं चला रही हूँ, फ़िलहाल कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ, लेकिन चलो ठीक है, इसका भी हमें ग्रेडियंट्स बनाते हैं तो हमें समझ आएगा। तो मैं ट्राई करूँगी डार्क टू लाइट जाने का। हाँ, आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं अगेन कैमलिन के साथ। कैमलिन के साथ मैं डार्क टू लाइट जाने वाली हूँ। तो ये हो गया कैमलिन से, हमने डार्क टू लाइट एक ग्रेडियंट्स दे दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी जनरल्स। सेम चीज़ जनरल से करूँगी, डार्क टू लाइट जाएंगे, ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे डार्क शेड के लिए, और नीचे आते आते हम उसको लाइट कर देंगे, कम प्रेशर के साथ काम करेंगे। तो ये नीचे वाला जो है हमारा है कैमलिन और ऊपर वाला है हमारा जनरल्स। तो ये मैंने C और G लिख लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला कंपैरिजन हम करेंगे इसकी डार्कनेस पे, पिगमेंट में। अगर आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो तो ये दोनों आपको सेम ही लगेगा, लेकिन अगर मैं रियलिटी में देख रही हूँ तो ये जनरल्स की जो पेंसिल है वो ज़्यादा डार्क होती है। इसका पिगमेंट कैमलिन से ज़्यादा डार्क है, जो रियलिटी में आपको दिखेगा। यहाँ पे मुझे भी सेम ही लग रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ भूल नहीं सकती, लेकिन एक्चुअल में नेकेड आई से जनरल्स ज़्यादा डार्क होता है कैमलिन से। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर रही हूँ मैं सबसे पहले एक सॉफ्ट ब्रश के साथ। तो हम आराम आराम से ब्लेंड कर रहे हैं कैमलिन का। देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे ब्लेंड हो रहा है, लेकिन इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी आपको पूरा एक पैच, प्रॉपरली क्लियरली पैच दिख रहा है और ज़्यादा फॉल आउट भी नहीं है, बहुत हल्का सा इधर उधर बाहर निकल रहा है। अब हम देखेंगे हमारा जनरल्स। देख रहे हो ऊपर का ही एरिया इतना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, देख रहे हो काफ़ी स्मूथ हो चुका है। साइड में भी आप देख रहे हो कितना सारा फॉल आउट भी आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। ये तो फिर भी 4B सॉफ्ट है, अगर इसका 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट लोगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सा स्मूथ कर देता है। तो हम स्लोली स्लोली अभी ये सॉफ्ट ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करते जा रहे हैं। जिसका पहला टेस्ट था, सेकंड टेस्ट था कि सॉफ्ट ब्रश से कैसे ब्लेंड हो रहा है। तो आप देख रहे हो अगेन जनरल्स बहुत बेटर ब्लेंड हो रहा है कैमलिन से। कैमलिन में अभी भी हमको काफ़ी सारी लाइंस और टेक्सचर्स एकदम क्लियर दिख रहा है। जनरल्स में काफ़ी हद तक वो स्मूथ हो चुका है, और जनरल्स का आउटर क्या बोलते हैं उसको, जो थोड़ा बहुत पाउडर निकलता है वो भी काफ़ी अच्छे से निकल रहा है। अब हम यूज़ कर रहे हैं एक थोड़ा सा स्टिफ ब्रश, जिस पे हम थोड़ा प्रेशर दे के काम कर रहे हैं ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके। सबसे पहले कैमलिन यूज़ कर रहे हैं, इस पर मैं प्रेशर दे के ये स्टिफ ब्रश से काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ खास ब्लेंड हो नहीं रहा है, अभी भी वैसा का वैसा ही है। हम जनरल्स को ब्लेंड करते हैं। अरे वाह, जनरल्स आप देख रहे हो कितना अच्छे से एकदम स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। ऊपर का एरिया तो ऑलमोस्ट आपको दिख भी नहीं रहा है कि वहाँ पे मैंने एक पैच बनाया था। काफ़ी अच्छे से उसके एजेस भी ब्लेंड हो चुके हैं और अंदर से भी वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आप देख रहे हो एक प्रॉपर शेड दिख रहा है जनरल्स में, और यहाँ पे अभी भी हमें काफ़ी सारी लाइंस दिख रही है। तो जनरल्स जो है काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाता है।
अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि कैमलिन जो पेंसिल है नीचे वाली, उसमें हल्की सी शाइन होती है, देख रहे हो, हल्की सी शाइन रहती है जो ग्रेफाइट में होती है, वो कैमलिन में भी हल्की सी शाइन है। चैनरल्स में बिल्कुल शाइन नहीं होती है, वो एकदम प्योर मैट होता है, प्योर चारकोल की तरह, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शाइन नहीं होती है। देख रहे हैं कि बाकी की चीज़ों में तो इनके बीच में डिफरेंस लाइक ज़्यादा नहीं है, 16-18 जितना डिफरेंस है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसका प्राइस रेंज है, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि इन दोनों का ब्लेंडेबिलिटी और इनका पिगमेंट अलग है एक दूसरे से, इन दोनों का ना यूज़ अलग अलग जगह पे करते हैं हम। मैं अपने चारकोल पोर्ट्रेट में ये दोनों पेंसिल्स यूज़ करती हूँ, लेकिन इन दोनों का जो यूजेज की जो जगह है वो अलग अलग होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज़ होती है। ये एक मेरा काफ़ी पुराना चारकोल पोर्ट्रेट है कार्तिक आर्यन का। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ कहाँ कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो कैमलिन पेंसिल है, क्योंकि हमारी जो जनरल्स पेंसिल है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है, काफ़ी स्मूथ रहती है, तो उसको हम उन जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें अच्छे से ब्लेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें पिगमेंट भी डार्क चाहिए और ब्लेंडेबिलिटी भी अच्छी चाहिए। तो ये यहाँ पे आइज़ के वहाँ पे हम डार्क पेंसिल्स जनरल के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो है मुझे ब्लेंड करना है, यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रिप जैसा प्रॉपर नहीं चाहिए। तो ये आइज़ के पास में डार्क एरियाज़ है, ये नोज़ के आसपास में जहाँ पे शेड का इफ़ेक्ट आना चाहिए और लाइन का इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। तो ये सारे एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जनरल्स पेंसिल। इवन जो बियर्ड की जो लाइंस है उसके ऊपर मैं पहला लेयर जनरल्स का दे देती हूँ, ताकि एक अच्छा सा स्मूथ बेस मिल सके हमको लाइंस के साथ। लिप के ऊपर भी मैं कर रही हूँ, डार्क शेड चाहिए वहाँ पे जनरल्स। अब इस चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम ब्रश से। अब देख रहे हो बहुत ही अच्छे से स्मूथली वो ब्लेंड भी हो जाता है। उसके बाद ये कैमलिन की पेंसिल है, ये उन जगह पे यूज़ करता है जहाँ पे आपको ब्लेंड नहीं करना है, जहाँ पे अगर वो एक स्टिफ लाइन जैसी दिखेगी तो भी आपको चलेगा, और डार्क पिगमेंट भी चाहिए, स्मूथ नहीं करना है बेसिकली, वहाँ पे कैमलिन यूज़ करेंगे। तो जैसे ये आई की अपर आईलिड की लाइन है या क्रीज लाइन है जो कि लाइन की तरह दिखनी चाहिए और शेड भी चाहिए, वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। हेयर्स है जहाँ पे हमें सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, हमें हेयर्स की लाइंस दिखनी चाहिए, वहाँ पे ये डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। ऑल्सो बियर्ड में भी हम डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड में भी मैं ये डार्क पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आप देख लो आपको कौन सी कैसे कब यूज़ करनी है। थैंक यू।